जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में, गुणत्रय विभाग योग। यह अध्याय बहुत ही विशेष है। यह हमारी अंदरूनी प्रकृति को, मन की स्थिति को और आत्मा की स्वतंत्रता को समझने की कुंजी देता है। यह हमें 3 ऐसी डोरियों के बारे में बताएगा जो हमें बांधती हैं और उससे छूटने का बहुत सरल रास्ता भी बताएगा। हमारे प्रभु अध्याय की शुरुआत करते हुए श्लोक 1 और 2 में इस ज्ञान का महत्व बताते हैं। अब वो ज्ञान सुनो जो परम कहाने वाला है। ये ज्ञान जन्म मरण के फंद छुड़ाने वाला है। इसे जान कितने ही संतों ने सिद्धि पाई है। इसने ही अंतस के युद्ध में जीत दिलाई है। इसे जानकर साधक मुझसे जुड़ जाता है, माया से निकलकर मेरी ओर मुड़ जाता है। मिट जाता है आना जाना, बार बार जीना मर जाना। वो कर्म बंधन में फिर कभी अटकता नहीं। उन्हीं गलियों में अर्जुन फिर भटकता नहीं। अब श्लोक 3 से 4 में भगवान इस संसार की संरचना के विषय में कहते हैं। प्रकृति के गर्भ में मैं ही जीवन को पहुंचाता हूं। सब जीवों का जग में मैं ही एक पिता कहलाता हूं। जीव का जीवत्व केवल मुझसे अर्जुन आता है। इस जड़ प्रकृति को वो ही तो जीवंत बनाता है। जड़ चेतन का इसमें मेल, इसी से चलता सारा खेल। जड़ चेतन में ये जो झूठी गांठ लगाई है, अर्जुन, यही तो मेरी माया की चतुराई है। अब प्रभु बताते हैं कि जब जीव प्रकृति में आता है तो वो कैसे बांध लिया जाता है। श्लोक 5 से 9 में प्रभु कहते हैं, सत रज तम, ये जो प्रकृति के गुण 3 बांध के जीव को करते अपने अधीन। जीव स्वयं को स्वतंत्र भले ही कहते हैं, लेकिन वो इन गुणों के बस में रहते हैं। हमको जो भी पसंद है उसमें गुणों का संबंध है। सत ज्ञान है, हमको प्रकाश में ले जाता है। वो शुद्ध करके मन हमें पुण्य में लगाता है। सत में लेकिन सुख से आसक्ति का बंधन है। इसके ज्ञान में छुपा सूक्ष्म अहम का क्रंदन है। रजमोह रूप अर्जुन इच्छाओं का ढेर लगाता है। सपन दिखाए और भ्रमाए, दौड़ भाग करवाता है। ये कर्म फलों की डोरी से बांधे जीव को चोरी से। तम अज्ञान रूप है, भ्रम के झूठे जाल बनाता है। आलस्य बढ़ाकर अर्जुन ये जीवन व्यर्थ कराता है। यानी ये सब गुण बंधन ही हैं। सोचो, जंजीर लोहे की हो या सोने की, बंधन में डालने में तो एक सी ही हुई ना। अब श्लोक 10 में प्रभु बताते हैं, सतरजतम की प्रवृत्तियों का एक युद्ध निरंतर चलता है। जब जो गुण ऊपर हो, अर्जुन मन रंग उसी के ढलता है। कभी सत बाकी दोनों को दबाता और प्रभाव जमाता है। कभी रज अपना राज चलाता, कभी तम जोर लगाता है। श्रोताओं, यह भीतर का युद्ध है। हमारे भीतर के 3 स्वभाव आपस में खींचतान करते हैं। कभी हम ज्ञान में होते हैं, फिर अचानक इच्छाएं या आलस्य घेर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि कब कौन सा गुण हावी है, इसकी पहचान कैसे हो। श्लोक 11 से 13 में प्रभु यही बताते हैं। जब सब कुछ मन को साफ दिखाई दे, अंतस का स्वर बिल्कुल ठीक सुनाई दे, समझो सतोगुण छाया है। इसने ही ज्ञान लुटाया है। जब लोभ, बेचैनी और उत्कंठा आई हो, कुछ करने पाने की ही धुन संग छाई हो, समझो रजोगुण अब आया है। सारा तूफान इसी ने मचाया है। जब मन आलसी हो, अज्ञान का शिकार हो, कुछ भी अच्छा करने को मन ना तैयार हो, समझो तमोगुण की माया है। तभी आलस ने भ्रमाया है। श्रोताओं, यही तो पहला कदम है। सचेत होकर देखना कि कौन सा गुण मुझे खींच रहा है। अब हमें ये परख करनी तो प्रभु ने सिखा दी कि हम देख सकें कब कौन सा गुण हावी है। अब श्लोक 14 और 15 में भगवान बताते हैं, अंतिम समय जब आता है, जब जीव यहां से जाता है, सत प्रभावी हो तो वो पवित्र लोकों में पहुंचाता है। रज उसको वापस इस मानुष तन में ही ले आता है। तम की अधिकता लेकिन उनको बहुत गिराती है। कीट पतंगा पशु आदि की अर्जुन देह दिलाती है। परंतु ध्यान दें, इनमें से कोई भी जीव को इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं जाने देता। यही तो है गुणों का आत्मा को इस प्रकृति में बांध कर रखना।
इसीलिए आगे चलकर प्रभु इस चक्र से निकलने का रास्ता भी बताएंगे। अब श्लोक 16 से 18 में भगवान इन गुणों से प्रभावित होकर किए हुए कर्मों का फल और उसके पीछे की मनोवृत्ति स्पष्ट करके बताते हैं। सतोगुण के पीछे छुपा हुआ ज्ञान है। सात्विक कर्मों का फल पवित्र महान है। रजोगुण के पीछे अर्जुन देखो लोभ खड़ा है, इसके फल में भी अर्जुन दुख दर्द बड़ा है। तमोगुण के पीछे अज्ञान और प्रमाद है, ये विनाश लाता, जीवन करता बर्बाद है। सत प्रधान है जिनमें वो ऊपर उठ जाते हैं, रज वाले यहीं रहे, तम वाले नीचे जाते हैं। यानी किसी भी गुण की प्रधानता हो, इस प्रकृति के बंधन से अर्थात जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी। अब अगर कोई इस चक्र से मुक्त होना चाहे तो वो क्या करे? हमारे प्रभु श्लोक 19-20 में यही बताते हैं। जब कोई गुणों का ये सारा खेल जान लेता है, गुण ही गुणों में बरत रहे, ये पहचान लेता है, वो साक्षी बन के अपनी देह में रहता है, गुण ही बस करता है, अर्जुन वो कहता है, उसके जीवन का पूरा समाधान हो जाता है, जो गुणों के इस खेल से उपराम हो जाता है। जन्म मरण से मुक्त हो अर्जुन वो अमृत पाता है। ऐसा जीव मुझ तक आके मुझ में ही मिल जाता है। बस हम इतना जान लें कि केवल गुणों का गुणों के साथ खेल हो रहा है, यहां कोई और करता नहीं है। हम खुद को या किसी और को कर्ता मानकर ही इस खेल में उलझ जाते हैं। इसमें उलझने की बजाय इससे अलग होकर भीतर से इस खेल के साक्षी हो जाना है। बस इतना ही करना है। और भक्त के लिए तो यही भाव है। सिर्फ यह जान लो कि सब कुछ प्रकृति के गुण कर रहे हैं। तुम बस मुझे जानो, मुझ में रहो, इससे तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। गुणातीत व्यक्ति की इतनी बड़ी महिमा सुनकर अर्जुन के मन में सहज ही उनके लक्षणों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। और इससे भी बड़ी जिज्ञासा कि जीव गुणातीत बनता किस साधन से है। श्लोक 21 में अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, गुणों से ऊपर उठने वाला पुरुष किन लक्षणों से पहचाना जाता है? वह कैसे व्यवहार करता है और वह इन गुणों से ऊपर किस तरह उठ जाता है? अर्जुन केवल सिद्धांत नहीं जानना चाहते, गुणातीत होने के व्यवहारिक मार्ग को भी जानना चाहते हैं। और यही गीता जी की सुंदरता है। श्लोक 22 और 23 में भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। गुणातीत की अर्जुन प्यारे स्थिति निराली है, उसकी बुद्धि गुणों से पार निकलने वाली है। चाहे कोई गुण आए, चाहे कोई गुण जाए, उसको इनके होने से होता कोई ऐतराज नहीं, किसी गुण के आने का होता कभी इंतजार नहीं। परिवर्तन गुणों के उसके मन को हिला नहीं सकते, धीरज उसके मन का अर्जुन छुड़ा नहीं सकते। वो जाने गुण ही गुणों में विचर रहे इस संसार में, कुछ लाभ नहीं है इनके स्वागत या तिरस्कार में। श्लोक 24 और 25 में भगवान अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गुणातीत के व्यवहार के बारे में बताते हैं। अच्छा बुरा जो भी हो, उसको सब स्वीकार है। शत्रुओं से न कोई द्वेष, उसे मित्रों से न प्यार है। चाहे सुख की बातें हो, चाहे दुख की रातें हो, चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो कोई, या फिर सोना हो, सब है बराबर, उसको जैसे कोई खेल खिलौना हो। कोई भले प्रशंसा कर दो, चाहे कोई इल्जाम धर दो, उसके अंतस पर होता इनका कोई प्रभाव नहीं, इनसे प्रभावित होने का होता उसमें स्वभाव नहीं। कामनाएं उसे किसी काम में लगा भी नहीं सकती, मुश्किलें लेकिन कर्तव्य पथ से गिरा भी नहीं सकती। अब आता है श्लोक 26, जो इस अध्याय का अनमोल रत्न है। इसमें प्रभु अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि गुणातीत बनने का मार्ग क्या है। प्रभु कहते हैं, गुणातीत होने का अब मैं सरल मार्ग बतलाता हूं। गुणातीत जीव का रहस्य अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। गुण है मेरी माया के, इन पे बल प्रयोग नहीं चलता, कोई साधन, कोई तपस्या या कोई योग नहीं चलता। भक्ति मेरी जीव को अर्जुन गुणों से पार करती है, मुक्त करके उसे ब्रह्म प्राप्ति को तैयार करती है। लेकिन मन सबसे हटाना होगा, एक मेरी शरण लगाना होगा। भक्ति में जिसकी ना कोई व्यभिचार है, मेरे सिवा दिल में कोई दूजी ना पुकार है, ऐसा भक्त ही भक्ति का मीठा अमृत पीता है।
गुणों के सारे बंधन अर्जुन वो काट के जीता है। प्रभु ने कहा कि अनन्य भक्ति से प्रभु की सेवा करने से गुणातीत हो जाते हैं। लेकिन कैसे? भगवान, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान के संत, इतने क्षेत्र को गुणातीत माना गया है। इनमें लगे रहना ही प्रभु की सेवा करना है। तो जो व्यक्ति अनन्य रूप से इनमें लगा रहेगा वो गुणातीत तो हो ही जाएगा। प्रभु ने यह भी कहा कि वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अब कोई सोच सकता है कि भक्ति तो प्रभु की करे और प्राप्ति का पात्र बने ब्रह्म का, ये कैसे? इसका उत्तर प्रभु अब अंतिम श्लोक यानी श्लोक 27 में देते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, मैं ही उस निर्गुण ब्रह्म का आधार हूं, मैं ही अमृत, मैं ही धर्म की पुकार हूं, मैं ही अर्जुन परम सुख का सार हूं, मैं ही निराकार, मैं ही तो साकार, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो या कह दो भगवान। मेरे ही सब रूप हैं प्यारे, मेरे ही सब नाम। अर्थात ये सब हमारे प्रभु के ही विभिन्न रूप हैं। किधर से भी चलो प्रभु ही मिलेंगे। जिनको निराकार चाहिए वो ब्रह्म कहते हैं और जिनको प्रभु की मधुर लीलाओं से भरी सत्ता चाहिए वो भगवान कहते हैं। तो यह था अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, जिसमें हमने 3 गुणों को जाना, गुणातीत के साक्षी भाव को जाना और अंत में ये जाना कि कैसी भक्ति के द्वारा इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। तो भगवान का स्पष्ट मार्गदर्शन है, अनन्य भक्ति में लग जाओ, गुणों के पार भी हो जाओगे और प्रभु भी मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण।